मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इंतजार हुआ खत्म, आ गए हैं हम। तो आज एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इंग्लिश फ्लुएंसी 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए, जिनका नाम था मीनाक्षी। तो मीनाक्षी, आपकी रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने आपके कहने पर इंग्लिश फ्लुएंसी 1 के वो क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का जो सिलेबस है वो बहुत ईजी होता है। यानी कि बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप आराम से कवर कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो आपकी बुक में से जो आपके चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, उनके आपके कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएंगे और बाकी का जो रिटन पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे नंबर 1 पर आपकी डायरी एंट्री आती है भैया। तो डायरी एंट्री सभी बालकों को मैं बता देता हूँ 10 नंबर की आएगी। और सबसे बड़ी बात कि डायरी एंट्री में 10 नंबर बिल्कुल फ्री के मिलते हैं आपको। बस आपको फॉर्मेट आना चाहिए नॉर्मल सा, आपको बस टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल पास्ट अगर आपको आता है तो आप आराम से डायरी एंट्री लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देरी ना करते हुए वीडियो को आगे चलाते हैं। तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ऐसा दे रखा होगा कि कोई भी यानी कि किसी भी प्रकार की डायरी एंट्री के लिए आपको बोला जाएगा कि भैया आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो है आप व्यक्त करिए कि जब आपने फर्स्ट डे अटेंड किया था कॉलेज का। आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट डे जब आपने कॉलेज को अटेंड किया था तो कैसा आपको लगा था। तो डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहने वाला है, देखो भैया। अगर आप डायरी एंट्री लिख रहे हो किसी ट्रिप की या किसी चीज की, तो वहां पर आपको प्लेस लिखना जरूरी है। तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे। जैसे सपोज आप दिल्ली है ना, आप कहीं और से हैं तो आप दिल्ली में विजिट करके गए थे तो आपने लिखा दिल्ली। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है। जैसे कि 20 तारीख को आप आए थे तो 20। और ये थोड़ा सा मेरा ना पेन टैब थोड़ा काम नहीं कर रहा है, चलो मैं बता देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर लिखना है 20। सपोज आपने लिखा है मार्च, ठीक है। उसके बाद में आपको ईयर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना टाइम, और याद रखना टाइम शुड बी एट नाइट, यानी कि आपका रात का समय होना चाहिए। क्योंकि डायरी एंट्री लिखते समय आप जो है रात के टाइम ही लिखोगे कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ। तो पहले प्लेस, फिर उसके बाद में डेट और उसके बाद में टाइम, ठीक है भैया। तो ये रहा डेट, ये रहा टाइम। यहाँ पर आप प्लेस लिख सकते हैं अगर आपकी डायरी एंट्री, अगर आप कहीं विजिट करने गए हो, आप कहीं पर आपने ट्रिप वगैरह की है उसके बारे में लिख रहे हो तब। आगे चलते हैं। तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डियर डायरी से। डियर डायरी लिख दिया। अब उसके बाद में आपको बताना है कि क्या क्या हुआ था। आप गए भैया, आज का दिन तो ना बहुत अच्छा था, इट वॉज अ गुड डे, है ना। आई विल नेवर फॉरगेट, कि मैं कभी नहीं भूलूंगी, अब नहीं भूलूंगा। इट वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, कि मेरा कॉलेज का पहला दिन था। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मोमेंट फॉर अ मंथ, मैं बहुत टाइम से जो है, महीनों से जो है इस मोमेंट का इंतजार कर रही थी या कर रहा था। और इट फाइनली अराइव्ड, और ये आ भी गया। द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यानी कि जहाँ पर आप स्टूडेंट हैं अभी, है ना, इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड। क्योंकि अभी तक हम विद्यार्थी थे 12वीं के, तो अब भाई मैंने जो देखा कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वो बहुत डिफरेंट है, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, बट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अगर हम बात करें, द ओरिएंटेशन सेशन वाज द बोथ एक्साइटिंग एंड ओवरब्लेमिंग। द फैकल्टी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ये सारी चीजें आपको बतानी है कि उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। ये सब आप बता दोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं और लास्ट में आपको इसमें लिखना है गुड नाइट, और उसके बाद में अपना नेम लिखना है, ठीक है, यानी कि साइन करना है यहाँ पर। तो याद रखिए, डायरी एंट्री में आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस शेयर करना हो, सिर्फ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कीजिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना आंसर बनाते रहिएगा। तो 90% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा, क्योंकि आपको बीते हुए कल के बारे में बताना है, ठीक है। जैसे आपने, अगर आपसे पूछ लिया गया भैया कि अ, आपको एक्सप्रेस करना आपकी फर्स्ट जर्नी, है ना, मेट्रो की, तो आप बताएंगे आई वेंट देयर, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, है ना। आई मेट माय फ्रेंड्स, वी वेंट टुगेदर, वी एंजॉयड, सब कुछ सेकंड फॉर्म में बनाना है। तो कहने का मतलब ये 90% आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 10 नंबर के लिए। तो ये पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया भैया। एक और क्वेश्चन आता है आपका व्लॉग राइटिंग का। तो भैया व्लॉग राइटिंग के बारे में तो वैसे किसी बच्चे को पता हो तो ठीक है, नहीं भी पता तो मैं आपको बताता हूँ। व्लॉग राइटिंग के लिए ना एक फॉर्मेट चाहिए होता है, जिसमें आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसका मेन पॉइंट क्लियर करेंगे, उसके बाद में उसमें कंक्लूजन भी देना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने ब्लॉग पोस्ट के लिए बना रखा है। यहाँ पर ये हमने ब्लॉग लिख दिया, बी है ये, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट जो है हमारा, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि भाई डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट। अब आप इसमें देखोगे कि हाउ कैन इट इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है। पहले तो आप इसमें यहाँ पे एक वो लिखेंगे टॉपिक, एक थोड़ा आई कैची होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक आपने लिखा टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद में आपने लिखा इंट्रोडक्शन। तो अब आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, कैसे है ना। अब पुअर टाइम मैनेजमेंट क्या कर सकता है, आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा सकता है, मिस्ड कर सकता है आपकी डेडलाइंस को, है ना। और उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा पुअर हो सकती है। इंट्रोडक्शन दे दिया।
उसके बाद में आपको बताना मेन पॉइंट्स, यानी कि व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। फिर आपने उसके पॉइंट्स बना दिए कि इम्प्रूव फोकस करता है, बेटर प्रोडक्टिविटी होती है, रिड्यूस स्ट्रेस होता है और वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने 4 पॉइंट बता दिए और आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में आपने बताना है कि भाई हाउ टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आप एकेडमिक स्टूडेंट्स हो तो आप किस तरीके से अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। ये पॉइंट बताने के बाद में लास्ट में आपको कंक्लूजन, यानी कि यहाँ मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप लोग अपने एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपको लास्ट में देना है इसके अंदर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप बताओगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, कैसा है ना, नटशेल में आपको पूरा का पूरा कवर अप करना है। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका डायलॉग राइटिंग, ये भी 10 नंबर का आएगा। तो भैया बहुत आसान, मैं कह रहा हूँ इन इन टॉपिक से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सीबीसीएस के स्टूडेंट हैं और अगर आपको ये चीजें नहीं आती है, इसका मतलब फिर तो बेकार है भैया, क्योंकि बहुत आसान है। डायलॉग राइटिंग में क्या करना है, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, जितना आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो लिख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भैया राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, कि जो भाई ऑनलाइन इंपॉर्टेंस जो लर्निंग है इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपको, दो दोस्तों के बीच में आपकी कन्वर्सेशन रहेगी। तो बस क्या करना है, देखो भाई क्या कहते हैं, एक नाम लड़के का, एक एक नाम जो है आपका, एक लड़की का रहेगा, दूसरे एक दूसरे वाले उसका रहेगा, यानी कि दो लोगों के बाद में बीच में बात हो रही है ना, रिया के और प्रिया के, तो ऐसे आप इसमें लड़कों का नाम भी ले सकते हो। तो भाई इसने, रिया ने बोला हाय हाउ आर यू और ये सब चीजें, फिर उसने रिप्लाई दिया इसका, तो रिप्लाई अब ये ऐसा होना चाहिए जो इस वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड हो, यानी कि जो आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा है वो नीचे वाले से कनेक्टेड हो। उसने पहले पूछा कैसे हो, उसने कहा जी बढ़िया। फिर इसने पूछा ऑनलाइन लर्निंग कैसी हो गई है आपकी, है ना, कैसा लग रहा है, तो फिर उसने हमें बोला हाँ यार एट फर्स्ट आई फाउंड इट चैलेंजिंग बट नाउ इट फील्स वेरी कन्वीनियंट, है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, अब दोनों की बातों को आगे बढ़ाना है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं आता, सपोज मैं आपको बता देता हूँ, सपोज आपको कुछ नहीं आता कि सर मेरे को तो भाई इंग्लिश आती ही नहीं है, तो आप सिंपल हेलो हाय वाले क्वेश्चन बना सकते हो ना। हेलो हाय, इसमें ही आप 2-3 लाइन निकाल दो, उसके बाद में आप ठीक है जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को यहाँ पर बता दीजिए। फिर उसके बाद में जो दूसरा वाला वो जो है हमारा कैंडिडेट है, वो उसके लिए एक हल्का सा पॉइंट को एक्सप्लेन कर देगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर क्या करने हैं, 10 पॉइंट बनाने हैं, 2 4 6 8 10, है ना। तो 10-12 पॉइंट आपको बना देने हैं, इसके भी पूरे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। भैया बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, सोच से भी ज्यादा ईजी है। तो आप जो है यहाँ पर जो है आराम से जो है 10-12 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट आप बना सकते हो, और उसके बाद में जो एंडिंग होगी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई दोनों की बात खत्म हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में आती है भैया जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, देखो आपने 12वीं तक जॉब एप्लीकेशन सीखी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ जॉब एप्लीकेशन लिखने का सबसे आसान तरीका 2-1-3, मतलब 2 लाइन के अंदर सेंडर एड्रेस, 1 लाइन में डेट और 3 लाइन में रिसीवर एड्रेस। अब ये कैसे लिखेंगे इसका मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ, देखो जी ये रहा। ठीक है, एक लाइन छोड़कर फिर डेट, फिर यहाँ पर 3 लाइन के अंदर आपका रिसीवर एड्रेस, और उसके अंदर सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ या फिर पोजीशन ऑफ, उस जॉब का टाइटल बताना है जिस जॉब के लिए आप बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर दे रखा है आपका पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाकर आपका लेटर कि आपको कैसे लिखना है। जैसे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ डैश, जो भी आपका जॉब टाइटल है वो, और कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है जहाँ पर भी। आई एम करेंटली इन अ फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम स्टूडेंट एट द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। माई एकेडमिक बैकग्राउंड हैज द एक्वाइड विद मी द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल्स, है ना। आई एम पैशनेट अबाउट, और फिर उसके बाद में आपको स्किल्स के बारे में यहाँ पर क्लियर करना है। और यही सारी चीज़ें लिखने के बाद में आपकी जो है जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में आपको इसमें रिज्यूम ऐड कर देना है। तो भैया रिज्यूम कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिज्यूम में आपको पहले अपना नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें बतानी है। ऑब्जेक्टिव आपका यही रहेगा टू सिक्योर अ पार्ट टाइम पोजीशन एज़ अ, तो जो भी आप टाइटल है वो टाइटल डाल के वेयर आई कैन यूटिलाइज़ माय जो स्पेसिफिक स्किल है वो बतानी है आपको, है ना। ये सब आप लिखने के बाद में फिर यहाँ पे एजुकेशन के बारे में लिख दो कि भाई अभी आपकी करंट में एजुकेशन क्या है, फिर आपने उससे पहले क्या-क्या कर रखा है, फिर स्किल्स बता दो कि भाई आपकी स्किल्स कौन-कौन सी हैं, ठीक है? फिर एक्सपीरियंस बता दो, अचीवमेंट्स बता दो, हॉबीज बता दो, रेफरेंस अगर वहाँ पर दे रखा है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद में भैया आपकी जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आता है आपका फॉर्मल लेटर, अब फॉर्मल लेटर में क्या होगा, इसमें भी आपका जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, याद रखना 2-1-3, यानी कि 2 लाइन में आपका सेंडर एड्रेस, 1 लाइन में डेट और 3 लाइन में आपका सेंडर ओ रिसीवर एड्रेस। तो देखो भैया 2 लाइन में आपका क्या है यहाँ पर, 2 लाइन में दे रखा है सेंडर एड्रेस, ठीक है, भेजने वाले का पता। फिर 1 लाइन में डेट, उसके बाद में सॉरी डेट, उसके बाद में क्या दे रखा है यहाँ पर नीचे रिसीवर एड्रेस, क्या दे रखा है रिसीवर एड्रेस, देखो ये दे रखा, ठीक है ये रहा।
उसके बाद में सब्जेक्ट आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है। मैं आपको इसका पूरा वो दिखा देता हूँ जो एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। ये आपकी लाइनें हैं, अगर आप इसमें से कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो इन लाइनों को आप याद कर लीजिए। सेम यही लाइनें उठाकर आप लिख देना कि स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है, क्लोजिंग में ये लिखना है और लास्ट में ये लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा आपका, 2 लाइन में सेंडर्स, फिर उसके बाद में डेट, फिर उसके बाद में 3 लाइन में सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस। फिर उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर द इशू ऑफ स्टडी मटेरियल। सपोज आप ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपने जो है क्या कहते हैं फी वगैरह सब पे कर दिया, पर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो आपने क्या करा, एक लेटर लिख दिया, ठीक है। और लेटर किसको लिख दिया भैया, आपने लेटर लिख दिया प्रिंसिपल को, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, है ना। ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में ही बताया है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट, ओ डियर मैम या सर, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द इशू ऑफ स्टडी मटेरियल, है ना। तो भाई मैं अभी ये प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ और मैंने जो है अपनी फ़ी वगैरह पे कर दी है, पर मुझे अभी तक अपना स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। तो इसीलिए आप जो है मुझे वो स्टडी मटेरियल जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर असिस्टेंस इन रिसॉल्विंग दिस मैटर, योर सिंसियरली। उसके बाद में यहाँ पर नाम बताना है, एनरोलमेंट रोल नंबर, और उसके बाद में हमारा लेटर खत्म हो जाएगा। तो भैया ये भी 10 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद में हमारी आती है प्री पोजिशन। अब प्री पोजिशन जो है वो ग्रामर के अंदर जो है हमारा बहुत अच्छा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि 10 नंबर की प्रीपोजिशन आएगी। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी प्रीपोजिशन देखोगे ना, याद रखना इसके साथ में आप आईएनजी लगा दो। क्या लगा दो, आईएनजी। कहीं पर भी सिर्फ टू को छोड़कर बाकी जितनी भी 90% तक जो प्रीपोजिशंस है ना, उनके साथ में हम लोग आईएनजी ही लगाते हैं। जैसे आफ्टर कमिंग, है ना, बिफोर इन्फॉर्मिंग, है ना, बिफोर टेलिंग। तो यानी कि कोई भी ऐसा, जैसे कि तो हम जब भी देखते हैं तो वर्ब अगर लगेगी तो आईएनजी ही लगती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज पहला दे रखा है इसके अंदर, शी इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इन लर्निंग दे रखा है ना। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। अब जब टेबल के नीचे की बात करें तो वहां पर क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। समय की बात आएगी तो हमेशा क्या लगता है, टाइम लगता है, एट लगता है ना। और जब भी हम का बात करते हैं बिलोंग, बिलोंग का याद रखना, बिलोंग के साथ में टू लगता है हमेशा, है ना, बिलोंग टू। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बिलोंग टू लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि इनके ऐसा क्यों है, इनका रीजन क्या है। देखो ये रहा रीजन। सबसे पहले रीजन देखो कि प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन द टर्म्स ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और रीजन। टाइम के लिए हमेशा एट, ऑन, इन, सिंस और फॉर का यूज होगा। इससे याद रखना कि जब भी वहां पर टाइम की बात की जा रही है तो इनमें से कुछ लगेगा, है ना। अगर हम प्लेस की बात करें तो वहां पर अंडर, ओवर, इन, एट और ऑन इन का यूज हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इन टू, ऑन टू, टूवर्ड्स और सो इन का यूज हो जाएगा, ठीक है। और कुछ हमारी ऐसी फ्रेजेस होती है जिसमें मैंने आपको बताया था, जैसे इंटरेस्टेड इन, बिलोंग टू। तो ये फ्रेजेस ऐसी होती है जो हमारी हमेशा फिक्स रहती है। तो कहने का मतलब ये है भैया इन शॉर्ट कि आपके एग्जाम में आपको इससे अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो है अपना पेपर करना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और बस यही आपको फॉर्मेट याद रख लेना, और जिस बच्चे को इसके नोट्स चाहिए वो बच्चा जो है मुझे फटाफट से इस पर मैसेज कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको 8700 सॉरी 8700, ये मेरा थोड़ा पेन टैप खराब हो रहा है, 401498, ठीक है। अपना नाम यूट्यूब से अपना जो भी आपने कॉन्टेक्ट लिया है तो वहाँ से अपना नाम मेंशन करें और इसके आप नोट्स आप मुझसे फ्री में ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।